हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस तिथि को अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन से मिले थे? तो किस दिन मिले थे? आपका सही आंसर होगा 25 मार्च। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन इनका आगमन भारत में कब होता है? आप बोलोगे कि 23 मार्च 1942 को ये दिल्ली पहुंचते हैं। कब? 23 मार्च 1942 को इनका आगमन दिल्ली में होता है। और दिल्ली में ये अबुल कलाम आज़ाद से कब मिलते हैं? 25 मार्च को अबुल कलाम आज़ाद से मिलते हैं। और 27 मार्च 1942 को ये महात्मा गांधी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? महात्मा गांधी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स भारत से किस तिथि को चले गए? तो किस दिन वो भारत से वापस चले गए थे? आपका सही आंसर होगा कि भारत से वो 12 अप्रैल 1942 को गए थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वयं क्रिप्स मंजूर होने की कितने प्रतिशत उम्मीद थी? तो कितनी प्रतिशत उम्मीद थी उनको? आपका सही आंसर होगा कि उनको स्वयं 40% उम्मीद थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रिप्स प्रस्तावों को अनुरक्षावादी, प्रतिक्रियाशील और सीमित प्रस्ताव की संज्ञा दी? तो किसके द्वारा दी गई थी ये संज्ञा? आपका सही आंसर होगा कि यह संज्ञा एस गोपाल के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो किस स्थान पर हुआ था? आपका सही उत्तर होगा कि यह इलाहाबाद में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो 1942 में यानी 29 अप्रैल से 1 मई तक कांग्रेस का अधिवेशन ये इलाहाबाद में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में कब अपनी बैठक में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी? तो कब स्वीकृति दे दी गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो स्वीकृति है 14 जुलाई 1942 को दी गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेशनलिस्टों की पूना सभा में जोसेफ नप्तिस्ता ने होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव कब दिया था? तो किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव दिया गया था? आपका सही आंसर होगा 1915 में। तो सुझाव 1915 में दिया गया था। और होम रूल लीग की स्थापना ये कब होती है? तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। और कौन करते हैं होम रूल लीग की स्थापना? आप बोलोगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। जबकि सबसे पहले होम रूल लीग का स्थापना का जो सुझाव है वो 1915 में दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? तो रॉलेट एक्ट पास कब होता है? आपका सही आंसर होगा कि रॉलेट एक्ट ये 21 मार्च 1919 को पारित होता है, पास होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा किसने दिया था? आपका सही आंसर होगा कि इस्तीफा जो है ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था और नजरुल हक के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इन सभी के द्वारा क्या किया गया है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका से इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दिया था, इस्तीफा दिया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दृश्य कब मनाया गया? तो कब खिलाफत दृश्य मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो खिलाफत दृश्य है ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय खिलाफत
कमेटी का गठन लखनऊ के सम्मेलन में कब हुआ? तो कब होता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन? आपका सही आंसर होगा कि यह जो गठन है ये सितंबर 1919 में हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खिलाफत समिति की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। तो खिलाफत समिति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? आप बोलोगे महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी इसकी अध्यक्षता? गांधी जी ने। आपका सही आंसर होगा कि ये आपके 24 नवंबर 1919 को की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए.ओ. ह्यूम कितने वर्ष तक कांग्रेस के सचिव पद पर रहे? तो कांग्रेस के सचिव पद पर ए.ओ. ह्यूम ये कितने वर्ष तक रहे हैं? आपका सही उत्तर होगा कि 22 वर्ष तक। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कांग्रेस की स्थापना या फिर कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आप बोलोगे कि ए.ओ. ह्यूम ये कांग्रेस के संस्थापक थे। और कांग्रेस की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आप बोलोगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक हैं वो ए.ओ. ह्यूम होते हैं। और ए.ओ. ह्यूम ये 22 वर्षों तक कांग्रेस के सचिव पद पर रहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग किसकी आत्मकथा का नाम है? तो किसकी आत्मकथा का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग? आपका सही आंसर होगा कि ये आत्मकथा दादा भाई नौरोजी की है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसकी आत्मकथा है? आप बोलोगे दादा भाई नौरोजी की। तो चलिए अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन ये किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर है 1905 में ये बंगाल विभाजन होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन 1905 में होता है। और बंगाल विभाजन रद्द कब होता है? तो 1911 में दिल्ली में क्या होता है कि एक दरबार लगाया जाता है 1911 में। और इसमें घोषणा की जाती है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। किसमें? 1911 के दिल्ली दरबार में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनके गठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो इसको आपको क्रमवार सजाना है। तो किसकी स्थापना यानी बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना और इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के खिलाफ हितवादी का प्रकाशन किसने किया? तो हितवादी का प्रकाशन ये किसने किया था बंगाल विभाजन के खिलाफ? आपका सही आंसर होगा कि सुरेंद्र सिंह बनर्जी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संजीवनी का प्रकाशन किसने किया? तो संजीवनी का प्रकाशन किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी सचंद्र राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये 18 कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इतिहास के। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।